अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मुबश्शिर लुकमान आखिरकार ये मानने पर एग्री हो गया कि इमरान खान पाकिस्तान का सबसे मकबूल लीडर है। मुबश्शिर लुकमान को वैसे आप जब भी देखेंगे मियां साहब की हमायत करते नजर आएंगे, लेकिन आज मियां साहब के ऊपर फट पड़े कि मियां साहब तो पाकिस्तान आना पेगा, जेल जाना पेगा, तरीक का दोबारा आगाज करना पेगा। और ये भी कह दिया है कि नून लीग इस टाइम घर में टूट फूट का शिकार है। छोटे मियाँ बड़े मियाँ आपस में लड़ रहे हैं। मरियम नवाज और हमजा शहबाज इनकी आपस में तलब कलामी चल रही है, जिसकी वजह से पार्टी टूट फूट का शिकार है। और साथ ही सीनियर एंकर बैठे हुए थे काशिफ अब्बासी एयरवाई के नुमाइंदे हैं। जब उसने कुछ मुबश्शिर लुकमान से बात की तो मुबश्शिर लुकमान घर तक जा पहुंचा और एक दूसरे के साथ क्या जुमले एक दूसरे को इन्होंने कसे खुद इस प्रोग्राम में देखी। और मुबश्शिर लुकमान ने क्या क्या ऐसी पीटीआई के बारे में बातें की और साथ साथ पीडीएम को फुल नंगा कर दिया। इस वक्त अगर पाकिस्तान में कोई भी मकबूल जमात है हकीकी मानों में तो वो सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ है। और चार जमातें मैं समझता हूँ उनका पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो दफन हो चुका है। एक मुस्लिम लीग काफ का पॉलिटिकल कैपिटल दफन हो चुका है। एमक्यूएम जो है वो बहुत ही जेर जमीन पहुंच गई है। एएनपी जो है मुझे डजंट फिगर एनीवेयर। और अगर विजिबली सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है किसी को तो वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को नुकसान हुआ है। और ये बिल्कुल अफसार साहब की बात सही है, काशिफ साहब की भी सही है कि इलेक्शन आर द राइट पैरामीटर। लेकिन हम जो मैं चीज देख रहा हूँ पहली बारी घरों के अंदर लड़ाई हो रही है और घरों में लोग डिवाइड हुए हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ऐसा नहीं देखा था, विच इज वेरी सरप्राइजिंग। नॉर्मली पूरा पूरा घर जो है वो एक जमात की तरफ होता था और यहाँ पे बड़ी वाज़ेह डिविजन्स हैं, पोलराइजेशन आप कह लें जो मर्जी के खिलाफ है। जी ये लग रहा तेरे बच्चे तेरे खिलाफ है कि नहीं भाई? अच्छा तो ठीक है जी, बिल्कुल तुसी बोल लिया फोन मैं गल कर लवा। बोले मुबश्शिर साहब बोलिए। ये माइंड कर गया था, मतलब मैं ठीक कह रहे ये इनकी छेड़खानी चलती रहेगी, आप बात कीजिए मुबश्शिर साहब। सुन ले उनकी बात, क्योंकि इनकी वाकई अपने घर में नहीं सुनी जाती तो इनकी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, सुन ले। क्लीशे स्टेटमेंट। नहीं सर आप बोलिए प्लीज, आप अपने एनालिसिस दीजिए। मैं ये कह रहा हूँ, देखें तज्जिया हमारा गलत भी हो सकता है। मैं तो ये समझता था बाई इलेक्शन से नून लीग स्वीप कर लेगी 20 में से, मुझे नहीं समझ आ रहा था कौन सी सीट हारेगी और वो सारी की सारी हार गए। और बल्कि आप ही के प्रोग्राम में इरशाद भट्टी साहब ये क्लेम कर रहे थे कि वो हारेंगे और मैं कहता नहीं हारेंगे, ठीक है ना, और वो गलत हो गया जी। ऐसे ही हमें उस दिन का ये नहीं पता कि कैंडिडेट कौन खड़ा होगा, उस दिन क्या हालात होंगे, क्या चीज होगी, किस तरह वर्किंग। या हमजा शहबाज और मरियम नवाज की आपस की लड़ाइयां नहीं खत्म हो रही, या शहबाज शरीफ को और नवाज शरीफ के इख्तलाफात नहीं खत्म हो रहे, या इस मिफ्ता इस्माइल के इख्तलाफात आपस में खत्म नहीं हो रहे बल्कि मंजरे आम पे है। मैं कैसे कह दूं कि वो पॉपुलर जमात है? दे आर नॉट पॉपुलर, ठीक है, दे आर नोन, दे आर वेरी वेल नोन। अच्छा दूसरा, इमरान खान की मकबूलियत में जो एक खौफनाक इजाफा हुआ है उसकी एक बहुत बड़ी वजह इमरान खान को नहीं वो लोग पसंद करते इतना, वो इन लोगों के खिलाफ है जो पीडीएम में वो कहते यार एना के मुकाबले तो ठीक है, वो ठीक है, वो उस तरह के वाइब्रेंट नहीं होंगे, पॉलिटिकल वर्कर नहीं होंगे, ये नहीं होंगे, वो नहीं होंगे। लेकिन अच्छा वैसे मुबश्शिर साहब एक यहाँ पूछना चाहूंगा आपसे, ये जो भी थोड़ी देर पहले आपने ये तमाम लड़ाइयों का जिक्र किया एंड यू आर फैक्चुअली राइट, मैं आपकी बात से एग्री करता हूं, लेकिन ये वो वाली लड़ाइयां नहीं है सर जब टीम बेसिकली हार रही होती है। क्रिकेट की अगर एग्जाम्पल लें, आप भी खेलते रहे, काशिफ भाई भी खेलते रहे, ये बेसिकली टीम जब हार रही होती है ना तो इन फाइटिंग तब शुरू होती है, एक दूसरे के ऊपर इल्जाम तब शुरू होते हैं। सो दिस मीन्स कि मुस्लिम लीग नून को खुद भी इस बात का पता है कि आवर हाउस इज नॉट इन ऑर्डर। मंसूर साहब मैं एक बात पे बिलीव करता हूँ, जब तक मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान वापस नहीं आते और कम से कम 6 महीने जेल में नहीं रहते और जेल से इलेक्शन की कैंपेन नहीं करते, मुस्लिम लीग नून को इलेक्शन में कोई स्कोप नहीं है। और आधी ज्यादा मुस्लिम लीग नून दुआ ये कर रही है कि किसी तरह शहबाज शरीफ नाअहल हो जाए सुप्रीम कोर्ट के आगे, उससे मुस्लिम लीग जिंदा हो जाएगी, कोई और वजीर आजम बना देगा, मुस्लिम लीग को जो है सिंपैथी वोट ले जाएगी, जिंदा हो जाएगी। ये बाकायदा वो दुआएं कर रही हैं। ये अफसार साहब ये जो नवाज शरीफ साहब की वापसी वाला सवाल है ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बाकी मतलब भाई की हुकूमत है, अब नहीं अगर आपने आना तो कब आना है? आप सऊदी अरब तक जा सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं आ सकते? अब देखिए, मैं नवाज शरीफ से मेरी कोई बात तो नहीं आपके मौजूद पे मैं एक इंसान के तौर पे एनालिसिस दे सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि एहतजाज के बहुत सारे तरीके होते हैं और अगर इस अदलिया के निज़ाम ने, इन जजेस ने, नवाज शरीफ ये समझते हैं कि उनको इंसाफ नहीं दिया और उनको एक फ्रॉड केस में ना सिर्फ ये कि वजारत उज़्मा से निकाला बल्कि ताहियात नाअहल कर दिया। कितनी बड़ी ये सज़ा है एक सियासतदान के लिए। पार्टी सदारत से हटा दिया और अब वो मानते फिर रहे हैं वो जजेस भी कि हमने शायद फैसले सही नहीं किए थे। तो इस माहौल में
वो किस वजह से, वो 2-3 दफ़ा इस मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके हैं, ठीक, वो वापस आए और वो सीधे जेल में चले जाएं, उनकी सेहत भी वहाँ जेल में पहले ख़राब हुई है, तो अगर वो एहतजाज नहीं आ रहे उस वक्त तक, जब तक कि कोई फैसला नहीं हो जाता इस बात पे या उनको अपील का हक नहीं मिल जाता, देखिए ना उनके पास अपील का हक भी नहीं है जो उन्हें नाअहल किया गया। आपकी इस सारी गुफ्तगू से फिर कम से कम एक एंगल तो क्लियर हो गया कि ये कभी भी बीमारी का इशू था ही नहीं। नहीं, ये नहीं, मैं बीमारी जब गए तो बीमारी का इशू था। नहीं, अब तो नहीं है ना, अब लगता तो नहीं है। तो बेसिकली आप लंदन में बैठेंगे, आप पॉलिटिक्स करेंगे, वहां से बैठ के पार्टी को ऑपरेट करेंगे, लेकिन आप पाकिस्तान नहीं आएंगे। मेरा ख्याल है कि इस पे कोई बुराई नहीं, इमाम खुमैनी ने क्या किया था, वो भी तो आए थे ना जब उनका वक्त आया। ये सूरत हाल की बात कर रहा हूँ, बेनज़ीर भुट्टो नहीं बाहर रही कि उन्होंने एहतजाज नहीं किया, उन्होंने अपनी पार्टी को इंटैक्ट नहीं रखा, उन्होंने अपनी जान बचा के अपनी पार्टी को इंटैक्ट रखना क्या बुराई है? तो आप जजेस को, इमरान खान साहब भी जा सकते हैं ना, लेकिन आज इधर ही है। इसमें मुझे तो, मैं तो नहीं कहता कि इमरान खान को अपनी जान हथेली पे रखनी चाहिए, सियासतदान क्यों रखें? आप किसी जज को तो आज तक किसी जज जनरल को तो इस मुल्क ने सजा दी नहीं है। एक वज़ीर आज़म को आप फांसी लटका चुके हैं, एक को सड़क पे गोली मार, 2 को सड़क पे गोली मार चुके हैं, 2 को आप बैठे बैठे घर भिजवा चुके हैं, जेलों में भिजवा चुके हैं, सजाए मौत सजाए उम्र कैद दे चुके हैं। किसी और का भी तो एहतसाब हो ना यहाँ पे इस मुल्क में, सिर्फ सियासतदान के। आपकी बात आपसे तो मुझे बताएं, अभी जो ये फैसला हुआ है रिकोडेक का, कारके का, और फिर उसके बाद ये जो हमारे जुडिशरी ने दूसरे फैसले पाकिस्तान स्टील का फैसला किया और किया, यहाँ कौन इन्वेस्टर आ रहा है? तो सर ये सारा कुछ किसने करना है? पार्लियामेंट ने करना है ना। पार्लियामेंट में बैठे हुए जो सियासतदान है, मंसूर साहब, तो आप मासूम हैं या मैं मासूम हूँ? पार्लियामेंट ने कानून पास किया नहीं अभी। सर असली सारे भी तो हो सकते हैं। एक कानून अभी पार्लियामेंट ने पास नहीं किया जी, और 3 जजेस ने बैठ के, 3 दिमागों ने, बेहतरीन दिमाग इस जो धरती में पैदा हुए, सिर्फ 3 जी, उन्होंने बैठ के वो पूरे ऐवान का जो आधे मुल्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस वक्त, उनके फैसले को कह दिया ये इंप्लीमेंट नहीं होगा। आप खुद भी साबिक चेयरमैन पेमरा रहे हैं इस गुफ्तगू के ऊपर, क्या मुझे पेमरा को नोटिस आएगा या नहीं? आए तो आपको नाजरीन, जैसा कि आपने मुबश्शिर लुकमान की बातें सुनी, वो एक तरफ इमरान खान को इस टाइम पाकिस्तान का मकबूल लीडर भी मान रहे हैं और साथ ये भी कह रहे हैं कि ये सिर्फ फेमस होने की वजह ये है मकबूल लीडर, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अवाम उसके साथ नहीं है, क्योंकि पीडीएम आपस में टूट फूट का शिकार है और सबसे बड़ी जमात को इस टाइम जो धचका पोटा है वो पीपल पार्टी थी, वो तो सबसे इस टाइम बड़ी थी, लेकिन अब वो भी बहुत पीछे हो गई है। लेकिन पीपल पार्टी का सबसे ज्यादा इसमें रोल है कि नून लीग की जमात को नीचे गिराना, और उन्होंने वो कर दिया। और इस टाइम जो नून लीग के जितने भी लोग थे, जो वर्कर थे, वो इस टाइम ये कहते हैं कि ये एक दूसरे को गाली देने वाले आज 11 सारे इकट्ठे हो गए हैं, तो इससे अच्छा फिर इमरान खान है, मुबश्शिर लुकमान ये कह रहा है। और साथ आपने इनकी तकरार भी सुनी, और साथ एक और एंकर बैठे हुए थे जिसे वैसे भी लिफाफा, जो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के ऊपर ही अटैक कर रहा था और कोई भी अटैक नहीं कर रहा था। यही वही मुबश्शिर लुकमान है जिसके ऊपर मियां साहब का बड़ा अरसा सर पे हाथ रहा है और अभी भी है, लेकिन बड़े मियां की और बात है, ये छोटे मियां है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कीजिए ताकि इस तरह की अपडेट आपको मिलती रहे।